नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप जोड़ एवं घटाव करना सीखेंगे, फिर बाद में गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए जोड़ एवं घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर संख्याओं के जोड़ एवं घटाव के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम संख्याओं का जोड़ करते हैं, फिर बाद में घटाव करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो संख्याओं का जोड़ का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 8,46,325 में संख्या 7,85,432 को जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सदैव हम जोड़ इकाई से करना आरंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर ऊपर संख्या 5 है और नीचे संख्या 2 है। तो 5 में जब संख्या 2 को जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। अब दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ लेते हैं, अर्थात 2 में 3 जोड़ लेते हैं तो संख्या 5 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। और 3 में जब 4 जोड़ते हैं, अर्थात सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को जोड़ते हैं, तब हमें संख्या 7 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। अब इसके बाद में 6 में जब 5 जोड़ते हैं तो संख्या 11 प्राप्त होती है। संख्या 11 में इकाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। संख्या 13 में इकाई अंक 3 होता है, तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 8 में जब 7 जोड़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। 15 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो यहाँ पर संख्या 16 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम संख्या 16 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 8,46,325 में संख्या 7,85,432 को जोड़ने पर इन दोनों का जोड़ हमें 16,31,757 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम घटाव करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो दूसरा सवाल दिया हुआ है, यह घटाव का सवाल है। इस सवाल में हमें संख्या 9,87,646 से संख्या 4,52,308 को घटाना है। तो घटा लेते हैं। तो घटाव भी हम इकाई से करना आरंभ करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर ऊपर संख्या 6 है और नीचे संख्या 8 है। चूँकि संख्या 6 8 से छोटी है या कम है, तो इस स्थिति में संख्या 6 से संख्या 8 घटेगी नहीं। तो हम संख्या 4 से 1 हासिल लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या 16 हो जाती है। संख्या 16 से जब संख्या 8 को घटाते हैं तो घटाव 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 4 से हमने 1 हासिल लिया था, इसलिए यहाँ पर संख्या 3 ही शेष बची। तो 3 से जब 0 को घटाते हैं तो घटाव 3 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। अब 6 से जब 3 घटाते हैं तब भी घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। 7 से 2 घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। 8 से जब 5 घटाते हैं तो घटाव 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। 9 से 4 घटाने पर घटाव 5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 9,87,646 से संख्या 4,52,308 को घटाने पर घटाव 5,35,338 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जोड़ एवं घटाव करना सीख लिया है। अब हम गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गुणा और भाग के सवाल दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करना सीखते हैं, फिर बाद में भाग करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो गुणा का सवाल दिया हुआ है, इस गुणा के सवाल में हमें संख्या 432 से संख्या 3,24,205 में गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं, अर्थात 3 अंक की संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है। तो गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, 3 अंक की संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 2 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 10 प्राप्त होती है। संख्या 10 में इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा जब 0 से करते हैं तो संख्या 0 प्राप्त होती है। 0 में जब 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 1 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा जब 4 से करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब 2 का गुणा जब 3 से करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, तथा संख्या 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा जब 5 से करते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। संख्या 15 में इकाई अंक 5 होता है, तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं हासिल के रूप में।
अब 3 का गुणा जब शून्य से करते हैं तो संख्या शून्य प्राप्त होती है। शून्य में जब एक हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 1 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा जब 4 से करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। संख्या 12 में इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 3 का गुणा 2 से करते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। 6 में जब एक हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 7 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं। अब 3 का गुणा जब 3 से करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर इकाई व दहाई के स्थान पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, अर्थात नीचे क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 4 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं, तो 4 को गुणा जब 5 से करते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में इकाई अंक शून्य होता है, तो शून्य को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा शून्य से करते हैं तो संख्या शून्य प्राप्त होती है। शून्य में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। अब 4 को गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 8 लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा जब 4 से करते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। संख्या 16 में इकाई अंक 6 होता है, तो 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा जब 2 से करते हैं तो संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में जब एक हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 9 लिख लेते हैं। अब 4 का गुणा जब 3 से करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम पूरी संख्या 12 लिख लेते हैं। अब हम इन तीनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं। तो शून्य के सीध में शून्य को उतार लेते हैं। 1 में 5 जोड़ने पर संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। 4 में 1 जोड़ने पर संख्या 5 प्राप्त होती है। 5 में जब शून्य जोड़ते हैं तब भी हमें संख्या 5 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। 8 में 6 जोड़ने पर संख्या 14, और 14 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 16 प्राप्त होती है। संख्या 16 में इकाई अंक 6 होता है, तो 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 4 में जब 2 जोड़ते हैं तो संख्या 6 प्राप्त होती है। 6 में जब 8 जोड़ते हैं तो संख्या 14 प्राप्त होती है। 14 में जब एक हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 15 प्राप्त होती है। संख्या 15 में इकाई अंक 5 होता है, तो 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 6 में जब 7 जोड़ते हैं तो संख्या 13 प्राप्त होती है। 13 में जब संख्या 6 जोड़ते हैं तो संख्या 19 प्राप्त होती है। 19 में एक हासिल जोड़ने पर संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में इकाई अंक शून्य होता है, तो शून्य को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 9 में जब 9 जोड़ते हैं तो संख्या 18 प्राप्त होती है। 18 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में इकाई अंक शून्य होता है, तो शून्य को यहाँ पर लिख लेते हैं, तथा दहाई अंक 2 होता है, तो 2 को हासिल के रूप में ऐसे यहाँ पर लिखा रहने देते हैं। अब 2 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं, और इस 1 को ऐसे इसी के सीध में उतार लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 432 से संख्या 3,24,205 में गुणा करने पर गुणनफल 14,56,05,60 प्राप्त हुआ। तो चलिए अब हम भाग करना सीख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो भाग का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 10 से संख्या 7,35,624 में भाग करना है, तो भाग कर लेते हैं। तो संख्या 10 से इस संख्या में भाग करने के लिए हमें संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि संख्या 73 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 70 प्राप्त होती है, और जब 8 बार पढ़ते हैं तो संख्या 80 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 80 73 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 7 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 10 का पहाड़ा जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 70 प्राप्त होती है, तो संख्या 73 के नीचे संख्या 70 लिख लेते हैं। अब संख्या 73 से संख्या 70 को घटा देते हैं, तो घटाव 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। अब हम इसी की सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 5 को 3 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी, इस प्रकार नई संख्या 35 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 35 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है, और जब 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 40 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 40 35 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर संख्या 30 प्राप्त होती है, तो संख्या 35 के नीचे संख्या 30 लिख लेते हैं। अब संख्या 35 से संख्या 30 को घटा देते हैं, तो घटाव 5 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं।
अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 6 को 5 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 56 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 56 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो संख्या 50 प्राप्त होती है, और जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 56 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर संख्या 50 प्राप्त होती है, तो संख्या 56 के नीचे संख्या 50 लिख लेते हैं। अब संख्या 56 से संख्या 50 को घटा देते हैं, तो घटाव 6 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 2 को 6 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 62 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 62 से अधिक ना हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है, और जब 7 बार पढ़ते हैं तो संख्या 70 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 70 62 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिख देते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो संख्या 60 प्राप्त होती है, तो संख्या 62 के नीचे संख्या 60 लिख देते हैं। अब संख्या 62 से संख्या 60 को घटा देते हैं, तो घटाव 2 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात संख्या 4 को 2 के ठीक बाद उतार लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार नई संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। अब हम पुनः संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 24 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों जब हम संख्या 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है, और जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 30 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 30 24 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 10 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 2 लिख लेते हैं। संख्या 10 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो संख्या 20 प्राप्त होती है, तो संख्या 24 के नीचे संख्या 20 लिख लेते हैं। अब संख्या 24 से संख्या 20 को घटा देते हैं, तो घटाव 4 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम संख्या 4 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो संख्या 4 को शेषफल के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात संख्या 4 शेषफल के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेषफल। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 10 से संख्या 7,35,624 में भाग करने पर भागफल 73,562 प्राप्त हुआ और शेषफल 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।